अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। अफ्तार पार्टीज़ में दावतों में बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार और ठंडी डिज़र्ट आज हम बनाएंगे और इसको आप 3 से 4 स्टेप में बनाकर तैयार कर सकेंगे, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 4 से 5 अदद आपने केले ले लेने हैं और इनको इस तरह से थिन स्लाइसिस में काट कर साइड पे रख लेना है। इसी तरीके से सारे केलों को आपने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने जेली को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए एक बड़े कप के अंदर पानी मैंने लिया है और ये पानी आपने पैन में डाल देना है। पानी गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर जेली शामिल कर देनी है। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमें जेली की जो बेस चाहिए ना, वो बिल्कुल टाइडी नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी सी सॉफ्ट वाली चाहिए। इसीलिए मैंने पानी का बड़ा मग यूज़ किया है इस डिज़र्ट के लिए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हल हो जाने के बाद आपने क्या करना है, जेली को उतार लेना है और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देना है। अब जो हमने केले काट कर रखे हैं ना, ये सारी जेली आपने उसके ऊपर पोर कर देनी है। और इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है जब तक कि ये अच्छी तरह से फ्रूट्स के साथ सेट हो जाए। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आपने एक अलग बाउल ले लेना है और उसके अंदर शामिल कर देना है आपने 3 टेबलस्पून भर कर। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को यूज़ किया है कस्टर्ड के लिए। अब बाउल में डालने के बाद आपने इसके अंदर ठंडा दूध शामिल कर देना है। ठंडा दूध कस्टर्ड में ऐड करने से इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ता और ये बहुत अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाएगा। अब हलशुदा कस्टर्ड के इस मिक्सचर को साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ एक और पैन को चूल्हे पर आपने रख देना है। चूल्हा ऑन करना है और इसके अंदर आपने डाल देना है 1.5 लीटर दूध का। अब दूध को जैसे ही बॉईल आने लगेगा तो आपने इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के शामिल कर देने हैं और चीनी अच्छे तरीके से हल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाकर रखा है ना, वो आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर देना है। जैसे ही चीनी शामिल करने के बाद दूध को इस तरह से बॉईल आने लगेंगे तो इस स्टेज पर आपने इसके अंदर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए आपने कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। इस डिज़र्ट के लिए हमें कस्टर्ड को बिल्कुल थिक नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा रनी करना है, बल्कि एकदम मीडियम वाली टेक्सचर के अंदर हमने इसको रखना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको कुक कर लेना है, यहाँ तक कि 3 से 4 बार जब इसको बॉयल आएंगे इतना कुक करना है जिससे कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से बॉयल आने के बाद आपने चूल्हे से इसको उतार लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ एक और पैन में आपने पानी शामिल कर देना है 2 कप के करीब और इसके अंदर आधा कप साबूदाना शामिल कर देना है। पानी के अंदर जैसे ही बबल्स आएंगे तो आपने इसके अंदर सारा साबू डाल देना है। अब यहाँ पर आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है जब तक इसके अंदर अच्छे तरीके से उबाल आने लगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको कुक कर लेना है। जब इस तरह से पूरे के पूरे साबूदाने को कुक होते हुए इसके अंदर बबल्स बनने लगेंगे, आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। इस तरह क्या होगा, साबूदाने के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आएगा। अब इस साबूदाने के स्टार्च को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है और उसके ऊपर एक बड़े साइज़ का स्ट्रेनर रख देना है। इस स्ट्रेनर के अंदर आपने सारे साबूदाने को डाल देना है और जो इसके अंदर इसका अपना स्टार्च है ना, वो आपने इस तरीके से इसे अलग कर लेना है। अब एक चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करना है ताकि सारा स्टार्च इसके अंदर से निकल जाए और उसके बाद आपने इसके ऊपर साफ एक्स्ट्रा पानी डाल देना है, जिससे ये बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और सागू के सारे पर्ल्स जो हैं वो इसी तरह से बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे। ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। इस तरह से आपने साबूदाने को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। किसी भी डिज़र्ट पे शामिल करने के लिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है, वरना सारे का सारा साबूदाना जो है ना, वो बिल्कुल चिपका रहेगा और इकट्ठा रहेगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अब आपने क्या करना है, एक अलग बाउल ले लेना है और उसके अंदर 1 कप हैवी क्रीम डाल देनी है। जो व्हिप क्रीम केक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, ये वही वाली क्रीम है। अब आपने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी और आप हैंड विस्कर की मदद से भी आपने इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है। इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना कि बिल्कुल केक की तरह केक के ऊपर लगाने वाली क्रीम बन के तैयार हो जाए। जस्ट आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है कि ये बिल्कुल स्लाइटली थिक हो जाए। अब देखिए कस्टर्ड भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया और एक बड़े बाउल के अंदर हमने सारे कस्टर्ड को पोर कर देना है। उसके बाद जो हमने क्रीम प्रिपेयर की है ना, ये सारी क्रीम भी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है।
क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसको हैंड विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए कस्टर्ड के साथ। बस इस तरह से आपने अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये देखिए बिल्कुल कंबाइन हो चुकी है। अब जो साबूदाना हमने क्लियर करके रखा है ना, वो सारा इसके अंदर शामिल कर देना है। साबूदाना डाल देने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर इस मिक्सचर को आपने साइड पर कर देना है मिक्स करने के बाद, और चेक कर लेते हैं जेली के इस मिक्सचर को कि ये बिल्कुल अच्छा सा सेट हो चुका है जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और बड़े साइज़ के स्क्वायर साइज़ के अंदर आपने इसकी कटिंग करके तैयार कर लेना है। अब जिस बाउल के अंदर आपने इसको सर्व करना है उसकी बेस के अंदर आपने चम्मच की मदद से इस तरह से इस मिक्सचर को फैला देना है, और बेस में लगाने के बाद आपने ऊपर से जो हमने साबूदाने और कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाकर क्रीम के साथ रखा है ना, वो आपने ऊपर से डाल देना है। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं उसी फ्रूट जेली के साथ। इसी तरीके से आप इसको बाउल में भी सेट कर सकते हैं, बेस के अंदर इसको डालिए और ऊपर से इस तरह से सेट कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार, और इसको ठंडा कीजिए 1 घंटे के लिए, इसको फ्रिज में रखिए। इसका टेक्सचर थोड़ा टाइट हो जाएगा और इस तरह ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस किस्म की डिज़र्ट बन के तैयार होगी। बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आने वाली है, तो ज़रूर से ट्राई करना है आपने इसको। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।